राजस्थान में सियासी माहौल है वो बना हुआ है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे नित नई चर्चाएं, नित नए बयान, नित नई चीज़ें हैं वो यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। जैसे कि कांग्रेस ने भी अपनी सूची जारी कर दी है, बीजेपी ने भी अपनी सूची जारी कर दी है और जो भीम आर्मी है, आरएलपी है, जो तीसरे मोर्चे के तौर पर इस बार राजस्थान में खूब मुखर कर सामने आ रहे हैं, वो भी अपना पूरा दमखम है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। काफ़ी कुछ और ऐसे अहम मुद्दे रहेंगे जिन पर आज हम बातचीत करेंगे। सीधा सटीक यहाँ पर इन कार्यकर्ताओं से हम जवाब लेंगे कि सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि जैसे ईडी की कार्रवाई है वो अभी होना राजस्थान में, तो कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि ईडी की कार्रवाई अब जब चुनाव नज़दीक आ चुके हैं तब ईडी की कार्रवाई क्यों की गई, पहले क्यों नहीं की गई? वो तो अधिकारी जाने उनके। अगर उन पे शक था तो पहले क्यों नहीं की गई, अब क्यों गई जैसे चुनाव नज़दीक आ चुके हैं? भाई कोई पार्टी शक से नहीं करती है तो अधिकारियों के, ईडी वालों के अधिकारियों वो लगा रहे हैं ईडी की कार्रवाई, तो वो कर रहे हैं। कोई पार्टी थोड़ी कर रही है ईडी की कार्रवाई, कोई ये थोड़ी सी कोई बीजेपी वाले वहाँ ईडी की कार्रवाई। यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि कांग्रेस का साफ तौर पर ये आरोप कांग्रेस है वो लगा रही है कि ईडी की कार्रवाई अब करना, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की चाल है। वो गलत बात है, वो गलत सोच रहे हैं। वो ईडी की कार्रवाई अधिकारियों की वो उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है, वो कब करे कब नहीं करे। वो कि किसी से पूछ के थोड़ी ईडी की कार्रवाई करते हैं। अगर किसी से पूछ के करेंगे तो फिर अगला सत्र नहीं हो जाएगा क्या? ऐसे कोई पूछ के थोड़ी करेगा ईडी की कार्रवाई, उनके हिसाब से कर रहे हो तो वो उनकी मर्जी अधिकारियों की। ये सवाल तो उनसे पूछो जो कार्रवाई करने गए अधिकारी। अब आपने अब क्यों की, पहले क्यों नहीं की? जैसे उनका समय आया होगा, जैसे उनका टाइम होगा, वो कभी भी किसी पे कर सकते हैं, किसी पे अभी भी किसी पे और भी कर सकते हैं। वो अपन को क्या पता, वो जाने। जैसे राजस्थान में जो तीसरा मोर्चा है वो इस बार खूब निखर कर सामने आ रहा है और खूब माहौल है उसका देखने को मिल रहा है। भीम आर्मी भी साथ आ चुकी है, रेवत राम भी साथ में आ चुके हैं। तो क्या कुछ इस बार जो तीसरे मोर्चे को यहाँ पर कैसे भाजपा टक्कर दे पाएगी, क्या कुछ माहौल रहने वाला है? जितने भी मोर्चे आएंगे ना, सब मोर्चों से भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। ये जितने भी मोर्चे हैं, भीम आर्मी है, कांग्रेस को खाएगी। जितने भी मोर्चे हैं सब कांग्रेस को खाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी तो सुरक्षित है, अग्नि में भी डाल दे वहाँ भी नहीं बल सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो उसका कार्यकर्ता न तो इधर दाएं देखता है न बाएं देखता है, सीधा कमल की फूल की ओर देखता है। सीधा कमल की फूल की ओर देखता है। इस बात पे मैं एक बात कहूँगी कि जो विकास चौधरी है, जो वसुंधरा राजे के बहुत करीबी माने जाते थे, उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने काफ़ी बगावत की और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो इसके ऊपर क्या कुछ कहना है? मैं बताता हूँ, कांग्रेस ज्वाइन करने वाला होता है ना, वो स्वयं एक इकल्ला ही जाता है। वो उसके साथ में कोई भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा के व्यक्ति नहीं जाते उसके साथ में। जहाँ भी अगर कांग्रेस में जाए, किसी और में भी जाए, तो वो सिंगल जाएगा, उसके साथ में कोई नहीं जाएगा। ये और कांग्रेस पार्टी नहीं है जो कई लोगों को उसके साथ में तोड़ के लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है, वंशवाद की पार्टी नहीं है। तो क्या लगता है ऐसे और भी जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनको भी कांग्रेस तोड़ सकती है इस बार? कुछ लोभ लाल कुछ टिकटार्थी होते हैं ना, केवल टिकटों पे ध्यान रखते हैं, विचारों पे ध्यान नहीं रखते, संस्कारों पे ध्यान नहीं रखते। ऐसे कुछ लोग होते हैं, वैसे चले जाते। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो टिकट के खातिर भी या किसी भी उससे बाहर कोई सी पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा। जैसे झोटवाड़ा में भी अभी काफ़ी उनका विरोध देखने को मिला है, जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट मिल गया है, तो अब क्या लगता है कि वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर वो कांग्रेस में अगर शामिल हो गए तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी नहीं है ये? कोई न तो निर्दलीय चुनाव लड़ेगा न कांग्रेस में शामिल होगा। थोड़े से दिनों की थोड़ी सी दिल में धधक होती है, वो धीरे धीरे हम कार्यकर्ता जाएंगे, उनके पास बैठेंगे, चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, अपने परिवार में वापस ले आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आपका यहाँ पर पुख्ता आप दावा कर रहे हैं कि वो वापस आ जाएंगे पार्टी के अंदर? हाँ आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल श्योरिटी से आएंगे वो। नहीं, जो चले गए जिनको टिकट मिल रहा होगा वो नहीं आएंगे। बाकी जो टिकट मांग रहे हो, कोई नाराज है, वो नाराज नहीं होंगे, वो पार्टी में रहेंगे, वो पार्टी की मदद करेंगे, पार्टी के वोट देंगे और दिलाएंगे और पार्टी की विजय कराएंगे। वो तो टिकट मांगने वाला आप जो कह रहे हो उस तरीके से तो फिर तो विकास चौधरी भी वापस आ जाएंगे बीजेपी में। विकास चौधरी जी अगर कांग्रेस में सदस्यता ज्वाइन कर ली, ऐसे कुछ पॉइंटों पे मतलब जीरो पे होते हैं जो वो स्वार्थों से जुड़े हुए होते हैं पार्टी में, वैसे निकल जाते हैं। लेकिन उनके इसके पीछे कोई प्लानिंग है? नहीं, इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं है। उनने सोचा कि जो चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, चुनाव लड़ने के लिए एक ही विचारधारा होती है उनकी, चुनाव। नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए भी नहीं है, समाज की और देश की, राष्ट्र की सेवा करने वाली पार्टी है। चुनाव तो इसलिए लड़ना पड़ता है कि चुनाव राजनीति में आके भी हम सेवा करें, हर व्यक्ति की यही धारणा होती है।
जैसे कि जो राजस्थान की राजनीति के अंदर जो जाट वोट बैंक है, जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं राजस्थान की राजनीति में। लगातार दोनों तीनों पार्टियां उस साधने के प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं जो हनुमान बेनीवाल है वो भी लगातार जाट वोट बैंक साधने का प्रयास कर रहे हैं, युवाओं को भी वो साथ लेकर चल रहे हैं। और दूसरी तरफ सचिन पायलट की और राजा राम मील की मुलाकात होना, तो इसके पीछे क्या कुछ सियासी मायने निकल रहे हैं? आपको क्या लगता है कि इससे कुछ खतरा होने वाला है, कुछ डर लग रहा है थोड़ा बहुत? भारतीय जनता पार्टी को कोई खतरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद पे विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की जाति है हिंदू। हम जितने भी छोटे से लेकर के कितने भी बड़े तबके के हों, लेकिन वो जातिवाद में कोई विश्वास नहीं करता है। केवल भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने वाला राष्ट्रभक्त होता है और सबको सर्व समान मानता है, सारी जातियों को एक मानता है। जातियों में बंटवारा तो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस करती है जातियों में बंटवारा। तो हम तो जाति पे कोई विश्वास ही नहीं करते। हम तो जैसे इन्होंने कहा कि जाति पे विश्वास नहीं करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो अभी जब एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का एक लड़का उसका मर्डर कर दिया गया, तो कांग्रेस ने उसको बहुत बड़ा मुआवजा दिया, 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है कि भाजपा ने इस पर विरोध क्यों जताया? देखिए, विरोध जताना वाजिब है, क्योंकि जब भारतीय जनता एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम जातिवाद और हम ये मतलब डिवाइडेशन में हम बिलीव नहीं करते, दूसरी तरफ विरोध जताया जा रहा, तो इसका मुख्य क्या कारण है? इसलिए जताया क्योंकि जब एक हिंदू की कन्या की उदयपुर में हत्या हुई तो उसको 5 लाख रुपए देकर डेरी देकर लौट कर दिया। लेकिन एक अदर समाज की मुस्लिम की हत्या होने पर हैंड टू हैंड 3 घंटे में 50 लाख रुपए दिए गए और नौकरी दी गई। तो ज़रा सा जातिवाद आपको दिख रहा है कौन कर रहा है? ये जातिवाद है क्या? अगर वो जातिवाद नहीं करते तो मुस्लिम को 50 लाख क्यों दिए और एक हिंदू को 5 लाख रुपए? एक डिफरेंट कितना? आप खुद देखिए ना इस चीज़ को, आप इसको पूछिए उनसे वो क्यों देते हैं ये चीज़ क्लियर। चलो, मेरा एक सवाल और होगा। आप युवा हैं और आप युवाओं की समस्याओं को भी समझते हैं, आप जानते हैं क्योंकि आप भी उन समस्याओं से निकलते हैं। तो पेपर लीक पे ईडी की कार्रवाई होना और जब चुनाव एकदम नज़दीक आ चुके, अब ये कार्रवाई होना, जब आपको ज़रूरत थी 5 साल पीछे, जब पेपर लीक लगातार हो रहे थे, जब मुश्किलें थी, तब ईडी नहीं आई और अब ईडी आई है, तो कांग्रेस इस पे ये आरोप लगा रही कि ये सोची समझी साजिश है भाजपा की। तो इस पर आपको क्या कुछ कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के पेपर लीक का जो प्रकरण की बात करो बराबर पिछले 5 साल से आवाज़ उठाई है, चाहे वो 17 पेपर की बात हो। लेकिन ईडी की कार्रवाई जस्ट चुनाव के कुछ दिन पहले भी हुई है। गोविंद सिंह डोटासरा जो कि कांग्रेस का मुख्य चेहरा, उन पे अब कार्रवाई होना, तो इसके क्या कुछ सियासी मायने निकलने वाले हैं? नहीं, ये तो एक राजनीति का बात छोड़ना है। आप उन्होंने एसओजी की नहीं की थी इनकी जांच, इन्होंने जांच क्यों करी? ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि हमें ईडी की जांच करवानी पड़ी? और ईडी की जांच करने इतना पैसा कहाँ से निकला इनके पास? पेपर लीक प्रकरण के लोगों को अगर ये खुद छेड़ देते, ये खुद ही अगर लोगों को अंदर डाल देते, तो आज भारतीय जनता पार्टी को कहाँ आवश्यकता पड़ती जाँच कराने की? ये तो खुद देखना चाहिए इनको। इतने दिन कहाँ थे खुद ये लोग? भारतीय जनता पार्टी युवाओं के हित की बात कर रही है, और जब आज हित की बात कर रही है तो इनको ढोंग, रोना, पीटना, 10 तरह के ढोंग नाटक आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इनका खुलासा होने लग गया है। भारतीय जनता पार्टी एक एक चीज़ का खुलासा करेगी। ये ईडी कुछ नहीं, अगर सरकार आने के बाद इनके निकम्मों को अगर अंदर डालना पड़ा ना, तो कौन से ढूंढ के क्यों अंदर डालेंगे? जो एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे हम तीसरे मोर्चे के तौर पर इस बार आरएलपी है काफ़ी उभर कर सामने आ रही है, तो उसमें जैसे ये जो राजस्थान में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन था राजस्थान यूनिवर्सिटी का या पूरे राजस्थान के अंदर, उस पर ये जब कैंसिल कर दिया गया, तो उसके बाद हनुमान बेनीवाल काफ़ी उभर कर युवाओं के साथ आए और युवाओं को सपोर्ट किया। कांग्रेस ने भी नहीं किया और भाजपा ने भी नहीं किया, और अब हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं सारे युवा साथी मेरे साथ है और मुझे किस बात की चिंता नहीं है, और सारे जो जातिगत वोट बैंक है, जाट वोट बैंक, वो भी उनके साथ है। तो इस पर भाजपा को क्या कुछ थोड़ा बहुत डर लग रहा है? कैसे इसको बीट करेगी भाजपा? भाजपा को बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उस छात्र संघ की राजनीति को अपने साथ जोड़ा। और अगर मैं पूछता हूँ जोड़ा, तो आपने फिर चुनाव क्यों नहीं कराए? आपने कुछ टाइम का धरना करा के और उसको ख़त्म क्यों कर दिया? एक रैली करा के ख़त्म क्यों कर दिया? उसको कंटिन्यू अशोक क्यों नहीं लड़े आप? और जो आप कहते हो जाट वोट बैंक की, तो मुझे कि एक जाति से चुनाव जीता जाता है क्या? 36 कौम साथ नहीं है क्या? आपके पास जाट वोट बैंक के अलावा बताओ दूसरा वतन अधिकारी कौन सा है क्या? एक आप पश्चिमी राजस्थान चुनाव जीत जाएंगे क्या? आप राजस्थान में 200 सीटें हैं, और जब अगर उनको जाट वोट बैंक था तो पिछली बार चुनाव क्यों नहीं जीते? फिर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने के बाद खुद सांसद बने वो। अगर उनको खुद को कॉन्फिडेंस था कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, तो उनको क्या आवश्यकता पड़ी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन किया उन्होंने? वो खुद कोई स्थायी नहीं है। आज जब वो एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के मजबूती से आगे बढ़ चुके,
तो वो अपने स्वार्थ की राजनीति करने के लिए, अपने कौम की राजनीति करने के लिए सिर्फ और सिर्फ युवाओं के साथ छलावा कर रहे हैं, बहकावा कर रहे हैं। राजस्थान की जनता लेकिन समझ चुकी है, नॉन वेरिएबल को एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ गुंडे राज की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मट्टी के ठेकेदारों की बात करते हैं, बजरी के ठेकेदारों की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान की एक शांतिपूर्ण महिला की बात नहीं करते, एक राजस्थान के पूरे दलित के अत्याचार की बात नहीं करते। तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाएगी और स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। जैसा कि इनका साफ तौर पर कहना है कि हनुमान बेनीवाल है वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं के साथ छलावा कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से युवाओं के साथ नहीं है, उनका सिर्फ और सिर्फ वो राजनीतिक तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। दूसरी ओर ये जो ईडी की कार्रवाई है, इन पे भी इनका साफ तौर पर यही जवाब है कि ईडी की कार्रवाई तो पहले से ही हो रही थी, लेकिन अब वो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई गई है और इसमें कुछ बदलाव है वो नहीं किया गया है। दूसरा ये काफ़ी कुछ इनके आरोप है वो यहाँ पर लग रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल सिर्फ कांग्रेस भी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और हनुमान बेनीवाल है वो सिर्फ युवाओं का इस्तेमाल कर रही है। आपको क्या कुछ लगता है इस पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन चेतन के साथ मैं प्रीति चारण। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।